प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 में 10th क्लास में आपका चैप्टर चल रहा था दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण में आपको समीकरण हल करने की पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था समीकरणों को हल करने की विधियां, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। अभी वही एक्सरसाइज चल रही है। उसी एक्सरसाइज में आज हम आपको कुछ समीकरण और हल करके बताएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, समीकरण 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 समीकरणों को हल करना है तथा m का मान ज्ञात करना है। जहां m के मान ज्ञात करने के लिए दूसरा समीकरण दिया है y = mx + 3। पहले हम समीकरणों को हल करेंगे, इसके बाद समीकरणों से हल करके जब x y के मान निकालेंगे तब उस x y के मानों को इस समीकरण में रखेंगे, तब हमारा m का मान निकलेगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। समीकरण हल करने में आप फ्री है, स्वतंत्र है। आप जिस विधि से हल करना चाहें, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, गणित विधि की आपको बताई गई है, अगले चैप्टर में वो बताई जाएगी। तो देखिए, पहले हम समीकरण हल करते हैं, किस तरह से m का मान निकालते हैं। पहला समीकरण आपका दिया है 2x + 3y = 11। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको रख दिया जाएगा छोड़ के। दूसरा इक्वेशन आपका दिया है 2x - 4y = -24। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि द्वारा हल कर रहे हैं। देख रहे हैं x के दोनों के गुणांक हमारे बराबर हैं, समान चिन्ह है, इसलिए अपोजिट चिन्ह करने के लिए हम क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर नीचे वाले समीकरण के जो चिन्ह हैं ये बदल जाएंगे। अब हम घटा करके देखेंगे तो देखिए 2x प्लस का माइनस का 2x, ये हमारे दोनों x जो है कैंसिल हो जाएंगे। 4 और 3 दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये 7y हो जाएंगे इक्वल। यहाँ देखिए 11 और 24 जोड़ेंगे तो 5 और 3 यानी 35 आएगा। y इक्वल निकालेंगे तो 7 का इसमें भाग होगा, 35 × 7 यानी 5। y का मान हमने प्राप्त कर लिया। y का मान कितना आ गया, 5। इस y के मान को, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है वो है 2x + 3y = 11। y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 2x + 3 × y की वैल्यू कितनी है, 5 = 11, यानी 2x + 15 = 11 या 2x = 11 - 3 आएगा। जो घटाने पर माइनस का और बचेगा 2x = या x = माइनस का कितना आ गया, 2। इस तरह से हमने x की और y की दोनों वैल्यू हमने प्राप्त कर ली है। समीकरण हमने हल कर लिया है। अब हमें चलना है जिससे हमें m का मान निकालना था। जिस समीकरण से, समीकरणों को क्वेश्चन में लिखा था कि समीकरणों को हल करो तथा m का मान ज्ञात करो। जहां m का मान निकालने के लिए एक तीसरा समीकरण दिया है, रैखिक समीकरण y = mx + 3। तो अब हम लिखेंगे x तथा y के मानों को समीकरण y = mx + 3 में रखने पर, x और y के मानों को समीकरण में रखेंगे। समीकरण हमारा दिया है y = mx + 3। देखेंगे y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारी आएगी 5। यहाँ हम रखेंगे 5 m × x की वैल्यू हमने निकाली थी -2, x की वैल्यू -2 रखेंगे +3, 5 = माइनस का 2m हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई +3 को इस साइड लाओ या 2m को यहाँ ले आओ तो प्लस का हो जाएगा। 5
की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। इस तरह समीकरणों को हल करने के लिए कुछ व्यवहारिक प्रश्न भी आपको आएंगे हल करने के लिए एक्सरसाइज में दिए गए हैं। इस तरह के जैसे मान लीजिए कि एक संख्या दूसरे से इतनी गुना बड़ी है, दो संख्याओं का अंतर इतना है, तो आप उन संख्याओं को ज्ञात करना। कोई पूरक और संपूरक कोणों से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस तरह समीकरणों को हल करने के लिए जो भाषात्मक व्यवहारिक प्रश्न दिए रहते हैं उनको भी हम हल करके बता रहे हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस तरह से हम व्यवहारिक प्रश्नों को जो भाषात्मक सवाल दिए रहते हैं उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सेम इसी तरह से उन भाषा से समीकरण बनाना है और समीकरण बनाने के बाद फिर उनको हल करना है। इसको हम इरेज कर रहे हैं। इरेज करने के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं और उस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि किस तरह से हम इसे हल करेंगे। क्वेश्चन भाषा के रूप में लिखा जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याओं का अंतर दिया गया है 26। दो संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है, 26 दिया गया है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, 26 है, तथा एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो उन संख्याओं को ज्ञात करो। ये आपका प्रश्न है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान के चलेंगे, माना एक संख्या x है। एक संख्या हमने क्या मान ली कि x है और दूसरी संख्या जो लिखा है, जो भी संख्या दी गई, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी। तो अगर हमने पहली संख्या एक संख्या क्या मान ली है x है, तो दूसरी संख्या इसकी कैसी होगी, 3 गुनी, यानी 3x हो जाएगी। अब कंडीशन पर आएंगे। कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन में लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर जो दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर जो दिया गया है वो कितना है, 26। तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का जो अंतर दिया रहता है उसको हम किस तरह से घटाएंगे। आपको मालूम होगा कि बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या ही घटाई जाती है, और बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाने का तरीका अगर आप नहीं अपनाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में चला जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या में आप बड़ी संख्या घटाएंगे तो आंसर माइनस में आएगा। यहाँ पर दो संख्या दी गई है, एक संख्या आपकी x है, दूसरी संख्या आपकी 3x दी गई, और कंडीशन में कहा गया है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26। तो देखिएगा दोनों का हम अंतर करेंगे 3x माइनस x। ये दोनों हमारी संख्याएं हैं, इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 26। हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा रहे हैं और अंतर लिख रहे हैं कितना, 27। घटाने पर हमारा क्या आएगा, यहाँ 3x में x घटेगा, 2x आएगा, इक्वल दिया है 26। यह x इक्वल 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 13। तो पहली संख्या में देखा जाए तो x का मान आया है वो 13 आ गया, और दूसरी संख्या जो हो जाएगी 13 गुणे 3, x की जगह x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगी 39। अब आप देखें दोनों को घटा के देखिए दोनों का अंतर 26 आ रहा कि नहीं, दूसरी
संख्या 39 प्राप्त हुई, पहली संख्या 13 प्राप्त हुई। तो 39 में आप 13 घटाएंगे तो 26 आएगा। और इस पे भी उत्तर की जांच कर लीजिए कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी। तो देखिए एक संख्या अगर 13 है तो दूसरी संख्या 3 गुनी, 13 की 39। तो इस तरह से जो बात के प्रश्न दिए रहते हैं भाषा के रूप में, उनको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपको बताएं। उसमें थोड़ा उसके पहले आप पूरक और पूर्वपूरक समझ लीजिए। संपूरक और पूर्वपूरक क्या होते हैं, हालांकि आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में इसको, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। पूरक और संपूरक दोनों कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पूरक। इसी का दूसरा नाम पूर्वपूरक भी कहा जाता है। पूरक संख्या हो या कोण हो, कोण कहलाते हैं पूरक। तो इनकी भाषा समझिए क्या है। पूरक कोण क्या कहलाते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो को पूरक कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, 90 डिग्री, वो क्या कहलाते हैं, पूरक। अब इनसे जो प्रश्न आते हैं उनमें एक संख्या या एक कोण दिया रहता है। मान लीजिए जैसे पहला कोण आपका, पहली संख्या या पहला कोण आपका ज्ञात कर लिया आपने, थीटा मान लिया। तो अगर दूसरा कोण निकालेंगे इसका, तो योग में ही इसको घटा देंगे। जो योग दिया है पूरक का, वो पूरक में अगर कोण अज्ञात है दोनों, तो हम मान लेंगे कि एक कोण क्या है थीटा और दूसरा कोण क्या करेंगे, योग में से ही पहले कोण को घटाएंगे तो दूसरा कोण हमारा प्राप्त हो जाएगा। सेम इसी तरह से संपूरक की कंडीशन होती है। संपूरक कोणों में भी यही होता है, बस अंतर इतना रहता है, इसकी भाषा है ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश है संपूरक कोण कहलाते हैं। अगर इसमें भी आप देखें कि पहला कोण आप मान लें, पहला कोण अज्ञात मान लीजिए किसी क्वेश्चन में, तो कह दें कि दोनों संपूरक कोण है, तो एक कोण अगर हम थीटा मान लें तो दूसरा जो कोण निकलेगा हमारा, तो इसको भी वही 180 में घटाएंगे योग में। यहाँ भी देखो योग में हमने दूसरा कोण घटा के निकाला था, तो ये दूसरा कोण निकल आएगा। सेम संख्याओं में इसी तरह करेंगे। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी 90 - x। यहाँ पे अगर पहली संख्या x है संपूरक की कंडीशन, तो दूसरी संख्या 180 - x। इस तरह से संख्याओं में हम कर लेंगे। वही स्थिति है कोणों की, और कोणों की बात संख्या अगर पूछेगा तो संख्या को उसी स्तर से हमें लिख देना है। तो ये तो हुई पूरक कोण, पूरक या संपूरक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखिएगा किस तरह से हल करेंगे। क्वेश्चन देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। कोणों को ज्ञात करो, कोणों को ज्ञात करना, ये आपका क्वेश्चन है।
तो देखिएगा, अभी हमने आपको इसके पहले पूरे को समपूरक दोनों चीजें बता दी हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा है तो समपूरक कोणों, बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। तो हम यहाँ मानेंगे कि माना बड़ा कोण, आप कुछ भी मान लीजिए, बड़ा कोण आपका वही आप पहला मान लीजिए, उसको फर्स्ट भी मान लीजिए। तो बड़ा कोण अगर आप थीटा मानते हैं, एक कोण आपने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो दूसरा जो कोण आपका निकलेगा, दूसरा कोण आपका निकलेगा तो 180 में ही थीटा को घटाना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो दोनों कोणों को ज्ञात कीजिए। बड़ा कोण अगर हमने थीटा माना तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ये तो हमने कोण निकाल लिया। कंडीशन में क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण हमने किसको माना है, थीटा। तो बड़ा कोण बराबर, कंडीशन यहां लिखेंगे, एक 180 माइनस थीटा। ये हमने दोनों कोण लिख दिए। एक साइड के जो बड़ा कोण हमने माना था, ये बड़ा कोण है, और ये आपको छोटा कोण, दोनों हमने अभी बराबर किए। जबकि कंडीशन में वो बराबर नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण 18 अधिक है, तो यहाँ हम प्लस क्या कर देंगे, 18। बड़े कोण को कितना ऐड कर देंगे इसमें, अधिक 18। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 क्योंकि अधिक है। अब आप देखें, थीटा थीटा टू थीटा हो जाएंगे। 180 में यहाँ आप 18 घटाएंगे, 10 में आप 2 आएंगे, और 8 में 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे। इस तरह से आपका टू थीटा का मान निकला। थीटा आपका 2 8 16 2 इस तरह से। तो एक कोण का मान आपका अगर 81 आ गया, तो दूसरा आप 81 घटा लेंगे 180 में, तो दूसरा कोण भी आपको ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा कोण जो आप निकालेंगे, 180 माइनस 81, यहाँ आपका 9 बचेगा, और यहाँ भी आपका लगभग 9 आएगा। तो अब आप देखिएगा कि इस तरह से क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे पूरा समपूरक कोणों में, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज आप इन कोणों को से रिलेटेड क्वेश्चन हल करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चनों को कल आगे बताया जाएगा।